हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि 10 अक्टूबर 2022 को आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षाएं होने वाली हैं, यानी कि 2 दिन बाद आपका त्रैमासिक पेपर है। तो देखिए, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा में आपके लिए, यानी कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में से 5 चैप्टर आने वाले हैं। तो हम लोग उन 5 चैप्टरों के लिए IMP क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग उनको ध्यानपूर्वक देखते जाइए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिससे आप लोग इसको आसानी से याद कर सकें, क्योंकि हम जो आपके लिए क्वेश्चन बताएंगे वो 100% आएंगे। अगर नहीं आते 100% तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाएंगे कि बिलियन किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, बिलियन यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों हम लोग, देखिए, सांद्रता के आधार पर बिलियन का वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम असमान अणुभार किसे कहते हैं एवं समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए बता देंगे, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का। देखिए दोस्तों, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, देखिए दोस्तों, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। इसके बाद आ जाएंगे हम समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, देखिए, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। हेनरी का नियम बहुत आपके लिए, देखिए, अणुसंख्या गुणधर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों हम लोग, देखिए, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, 4 उदाहरण दीजिए। इसके बाद यह क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन भी और आपके लिए यानी कि इतने क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आप लोग कुछ भी याद मत करना दोस्तों। इसके बाद आ जाएंगे हम आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, इसके लिए आपके लिए देखिए दोस्तों 100% आपका यह क्वेश्चन आएगा। देखिए, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आप लोग राउल्ट का नियम कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग राउल्ट का नियम तो आप लोगों को जरूर करना है। देखिए दोस्तों, ठोस द्रव में विलेयता को परिभाषित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी हो जाएगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, असाधारण किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसका स्थिरांक बढ़ जाता है, क्यों, कारण सहित दीजिए। दोस्तों बस आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए दोस्तों, नीचे भी दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग इनमें से मैं आपके लिए बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें आपके लिए आ जाएगा सबसे पहले, देखिए, बर्नट हॉक गुणांक से आप क्या समझते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, देखिए, इनको भी परिभाषित करना, आप लोग निम्न को समझाइए। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, देखिए दोस्तों, विलयन की परिभाषा एवं सांद्रता के आधार पर विभिन्न प्रकार के यानी कि विलयनों का वर्णन कीजिए। दोस्तों बस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं आपके लिए, बस आपके लिए अब कुछ भी याद नहीं करना है दोस्तों। उसका सल्यूशन दिया हुआ है नीचे, आपके ऊपर हमने OT बताई थी, उनका यह सल्यूशन है दोस्तों। सल्यूशन आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, अगला चैप्टर आएगा आपके लिए विद्युत रसायन, यानी कि चैप्टर 3 आपके लिए आएगा त्रैमासिक परीक्षा में। देखिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ढूंढे से आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही, अगर इससे बाहर जाता है दोस्तों आप हमसे अनसब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों हमारे चैनल को, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके लिए बाहर नहीं जाएगा दोस्त। अगर यह क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोस्तों आप अपना वादा मत भूलिएगा, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। अगर हमारे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेपर देने के बाद कर सकते हो। और अगर आपको भरोसा हो हम पर तो आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, ओम का नियम, विशिष्ट चालकता, सेल, कोलरॉस मानक। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं आपके लिए 5। इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों हम लोग सेल स्थिरांक। देखिए इसके बाद आ जाएंगे फैराडे का गैल्वेनिक सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से, तो इसमें सबसे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी कि यह समीकरण आपके लिए डेनियल सेल तो आपके लिए आता है। देखिए आपके लिए चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानक हाइड्रोजन सेल स्थिरांक, देखिए दोस्तों आपके लिए 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएंगे, देखिए दोस्तों, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यह क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा पेपर में, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बिल्कुल मत करना दोस्तों।
देखिए दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें मैं बता देता हूँ कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन करना है, सिर्फ आप इनमें से कर लीजिए। देखिए दोस्तों इनमें से आपको देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखिए, यह कर लेना है। और इसके बाद आपको यानी कि संचारण किसे कहते हैं, दोनों कर लेंगे। इसके बाद आप लोग कोई भी यानी कि क्वेश्चन याद मत करना, क्योंकि इतने में आप लोगों का फुल पेपर में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों यह आपके लिए उत्तर दिए गए हैं, यानी कि आपके चैप्टर 3 के जो हम लोगों ने बताए। इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों हम लोग यानी कि आपके उपसई संयोजी यौगिक आपके लिए पाठ में आएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं उपसई संयोजी यौगिक की ओर। तो देखिए दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यानी कि आपके चैप्टर 9 में आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों अच्छे से, क्योंकि आपके लिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एवं इसका सल्यूशन भी हम लोगों ने देखिए दोस्तों प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग चाहें तो हमारा सल्यूशन भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इनमें हम लोग बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन याद करना है। देखिए दोस्तों संकुल योग करना है आपके लिए, यानी कि कीलेट क्या है दोस्तों। इसके बाद लिगेंड द्विलवण दोस्तों, इन आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाएंगे हम देखिए दोस्तों यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो इनको याद नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही कठिन होते हैं एवं याद भी नहीं होते हैं, इनके चक्कर में बच्चे के नंबर भी कट जाते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, देखिए दोस्तों समझिए यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों लेगेंड यानी कि अनुचुंबकीय, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए दोस्तों इसके बाद आप लोग इन तीनों को याद कर लेना, बस इतने में आप लोगों के लिए आ जाएगा क्वेश्चन। अब आप लोगों को यानी कि याद करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम जाएंगे यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। देखिए दोस्तों आपके लिए सिर्फ 4 दिए गए हैं, इनमें से आपके लिए क्या याद करना। देखिए दोस्तों आपके लिए यानी क्रिस्टल क्षेत्र, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को छोड़कर आप, और अगर आप चाहें तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं, आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, आ जाएगा पेपर में। देखिए दोस्तों और अगर आपकी अगर क्षमता है याद करने की, यानी कि आपकी कैपेसिटी है, तो आप लोग 4 क्वेश्चनों को याद कर सकते हो, यानी कि 4 क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को और क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों ये आपका लिए सल्यूशन हो गया। देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए चैप्टर 10 आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, इसका सल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसका सल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए कि दोस्तों मैं आपके लिए जो क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ वो 101% आएंगे। देखिए दोस्तों तो हम लोग आ जाएंगे। देखिए दोस्तों तो आप इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, यह बहुत ही, लेकिन इनमें सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देंगे हम आपके लिए। देखिए दोस्तों सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंस्टीकर, फ्रीडल क्राफ्ट एवं यह 4 अभिक्रिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को क्या याद करना है, और देखिए दोस्तों और आप चाहो तो इनको भी याद कर सकते हो, लेकिन ये 4 अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से 1-2 अभिक्रियाएं आ जाएंगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, देखिए नाभिक स्नेह क्या है, क्या कारण है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DDT यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म, देखिए दोस्तों बस आपके लिए और याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतने ही क्वेश्चन में से आपके लिए आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर। देखिए विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट, यानी कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप लोगों में कैपेसिटी है, यानी कि आप लोग अगर और क्वेश्चन याद कर सकते हो, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना, बस इतने में आप लोगों के लिए आ जाएगा पेपर में। देखिए सोल्यूशन दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक का। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यानी कि एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर पर। देखिए दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन, यह चैप्टर भी आपके लिए आना है देखिए त्रैमासिक परीक्षा में, तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए दोस्तों आप लोगों के पास समय बहुत कम है एवं वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी से आप लोगों के लिए बताते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, क्योंकि कई बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिससे वो पेपर में कम अंक लाते हैं। देखिए दोस्तों
आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट बताऊंगा, केवल इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ये दोनों याद कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को कौन सा याद करना है, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद आप लोगों को और याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो दोस्तों एसिटिक एसिड में यह भी याद कर सकते हो, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह बहुत ही कठिन प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोग इनको याद अवश्य कर लेना। ये चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कर लीजिए पूरा, एवं क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिए। बस इतने में आप लोगों के लिए आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आ जाएंगे हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। देखिए इनमें से देखिए दोस्तों, यानी कि 5 आपके लिए क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं, यानी कि उपलब्ध कराए हैं। देखिए दोस्तों, एसिटिक अम्ल, यानी कि इनमें से आप लोग चाहें तो 5 की 5 क्रिया कर सकते हो। अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, यानी कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 कर लेना। और इसके बाद आप लोग चाहो तो एसिटिक यानी कि एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, बस आप लोग ये 2 क्वेश्चन याद कर लेना। इसमें से आ जाएगा एक न एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए सल्यूशन दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है एवं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप एवं व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी यानी कि आपके पेपर के सल्यूशन के साथ दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।